ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इसको बोलते हैं कैपेसिटर बैंक। ये क्या करता है, जब इंडक्टिव लोड बढ़ता है ना, तो कैपेसिटिव लोड को बढ़ा करके हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को बैलेंस करते हैं। इस चीज को आसानी से समझने के लिए तराजू का खेल समझो। देखो भैया, मान लो कि इसमें एक तरफ कोई वजन रखा हुआ है, एक तरफ क्या रखा हुआ है, वजन रखा हुआ है, ठीक है। और मुझे इसका बैलेंस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दूसरी तरफ वजन बढ़ा दिया और इसका क्या बन गया, बैलेंस बन गया। लेकिन यही चीज जब मैं इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो उसमें क्या होता है, एक होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड से मतलब जिस भी चीज में वाइंडिंग होती है, जैसे मोटर है, ट्रांसफार्मर है, बहुत सारी चीज। तो उसमें क्या है, सपोज समझो कि इंडक्टिव लोड अगर बढ़ गया, इंडक्टिव लोड बढ़ गया, तो मुझे इस पे ऐसा लोड लगाना पड़ेगा जो इसके विपरीत में काम करे और क्या करे, बैलेंस बनाए। तो वो काम करता है कौन, कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटिव लोड मुझे लगाना पड़ेगा। देखो जैसे मैं कैपेसिटर लोड लगा रहा हूं तो इसका क्या बन गया, बैलेंस बन गया। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, गड़बड़ होगा। और पावर फैक्टर को मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहां पे बन जाएगी खिचड़ी। जब किसी वायर के सिरों पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है और दो चीज बनती है, एक बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी बनती है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कौन किसके कारण बनती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का काम करता है वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता है करंट। पहली बात तो एसी करंट में तीन प्रकार की पावर होती है। एक होती है